Hello dear student. So let's start with another class. In today's class we discuss about the preservative. In last class we discussed about the coloring agent, sweetening agent, flavoring agent. So let's start with the preservative. They are the agents added to the pharmaceutical products or the formulation to avoid microbial contamination or degradation. So preservative क्या होते हैं जो pharmaceutical products में हम यूज करते हैं या फिर ऐड करते हैं जस्ट टू अवॉइड माइक्रोबियल कंटैमिनेशन। कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको अवॉइड करने के लिए और कोई भी डिग्रेडेशन मतलब हमारा प्रोडक्ट किसी भी चीज से खराब हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस है जो कि नेचुरली भी मिलते हैं और केमिकली सिंथेसाइज भी किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं काइंड ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द फॉर्मुलेशन, ठीक है। हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसमें कोई भी फिजिकल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर ऐसा हम एग्जर्ट करते हैं तो कोई भी चेंजेस हो रहे हो, केमिकली कोई चेंजेस हो रहा हो या माइक्रोबायोलॉजिकली बायोलॉजिकली कोई चेंजेस हो रहा हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो एजेंट यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। जो प्रिजर्वेटिव है वो हमारे नेचुरल सिंथेटिक है, मैंने अभी बताया। जो हमारी फॉर्मुलेशन है जैसे कौन सी, फूड्स में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में, हमारे पेंट्स हो गए, बायोलॉजिकल के सैंपल्स हो गए, वुड हो गई, इन सब में जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उसके डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारे प्रिजर्वेटिव नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं ये हमारी फॉर्मुलेशन को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं करते, लेकिन स्लो डिग्रेडेशन जो होता है, स्लो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फॉर्मुलेशन को खराब कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं हमारे केमिकल प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इट इज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव विच वी यूज टू प्रिजर्व अवर फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्वेटिव। सो इट शुड बी नॉन इरिटेंट। हमारे जो प्रिजर्वेटिव है ये नॉन इरिटेंट होने चाहिए, मतलब इनकी वजह से कोई इरिटेशन कॉज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हम अपनी फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं, अगर ये इरिटेशन कॉज करेंगे तो हमारा जो भी पेशेंट फॉर्मुलेशन को कंज्यूम कर रहा है उनको इरिटेशन फील होगी, है ना। तो ये नॉन इरिटेंट होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हमारी जो आई ऑइंटमेंट है या आई ड्रॉप्स आते हैं उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, बेंजलकोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर ये टॉक्सिक होंगे तो हमारी आंखों को टॉक्सिक बना देंगे तो हम अपना आई ड्रॉप यूज ही नहीं करेंगे। सो हमारा जो प्रिजर्वेटिव है नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड बी फिजिकल केमिकली स्टेबल, मतलब हम इसमें कोई ऐसे टेम्परेचर पे रख रहे हैं, ऐसे प्रेशर पे रख रहे हैं या फिर केमिकली कोई चेंजेस कर रहे हैं तो ये स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये डिग्रेडेट नहीं करना चाहिए विद द फूड, विद द फॉर्मुलेशन एज वेल एज, ठीक है। प्रिजर्वेटिव शुड बी कंपेटेबल। कंपेटेबल मतलब कि किसी और के साथ कंप्लाई कर जाए, मतलब घुल जाए आराम से विद द अदर इंग्रेडिएंट यूज इन द फॉर्मुलेशन। जो भी हमारी फॉर्मुलेशन में हम कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसके साथ इजिली कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एक्टिंग एज अ गुड एंटी माइक्रोबियल। अब माइक्रोबियल क्या है, जो ग्रोथ बढ़ रही है, अब एंटी माइक्रोबियल क्या है, जो उसके अगेंस्ट में काम करे, है ना। तो ये हमारा वाइड स्पेक्ट्रम एक्सर्ट करते हैं, मतलब हमारे जो हमारी रेंज होती है ना, तो ये अच्छी रेंज शो करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, ठीक है। इट शुड बी प्रिजर्वेटिव इन ए स्मॉल कंसंट्रेशन। तो हमारे जो प्रिजर्वेटिव है हम इन्हें स्मॉल कंसंट्रेशन मतलब इसकी बहुत कम से कम मात्रा हम यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज अगर हम ज़्यादा मात्रा यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इट मस्ट बी पोटेंट, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, पोटेंट होनी चाहिए, है ना। इट शुड मेंटेन एक्टिविटी थ्रू आउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हमारा जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कुछ यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा प्रिजर्वेटिव, जो क्या करता है, इनहांस करता है शेल्फ लाइफ और यूजेस। तो हम क्या करते हैं, इसके सेल्फ लाइफ को और उसके यूजेस को इनहांस करने के लिए, लाइक उसकी जो एक्सपायरी है, उसकी लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड ऑफ एक्शन हो, इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है। So moving for the next slide which is classification of preservative. क्लासीफाई करेंगे अगर हम प्रिजर्वेटिव को तो ये 2 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब ये किस तरीके से काम करता है,
और दूसरा है बेस्ड ऑन सोर्स, ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव होते हैं। पहला है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड वन इज चिलेटिंग एजेंट। सो स्टार्ट फ्रॉम द एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच इज वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, बी एच ए ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, बी एच टी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, फिर एंटीऑक्सीडेंट बेंजोइक एसिड, पैराबीन, एल्काइल एसिड, फिनॉल्स, चिलेटिंग एजेंट्स ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। और देन बेस्ड ऑन सोर्स नेचुरल, सिंथेटिक। सो नेचुरल में क्या है एग्जाम्पल, सॉल्ट, लेमन, ठीक है। और सिंथेटिक में जो और हमने ड्राइव किया है बाय द केमिकल विच इज बेंजोइट, सॉर्बेट और प्रोपिनिएट। So start from the antimicrobial agent and their mechanism of action. They are the agent act against microorganism. ये क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एक्ट करते हैं बाय अफेक्टिंग द वेरियस सेलुलर पोर्शन। मतलब जो सेल्स हैं उनके वेरियस पोर्शंस को अफेक्ट करके वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। उसकी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे उसकी सेल वॉल को, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को, ठीक है, और उसके कुछ पोर्शंस को माइक्रोबियल सेल्स के, उसको इनहिबिट करके ये क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे आर द मोस्ट टारगेट बाय द प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अब ये हमारे प्रिजर्वेटिव जो हैं एंटी माइक्रोबियल, उनके द्वारा टारगेट किए जाता है। एग्जाम्पल क्या है, बेंजोइक एसिड, पैराबीन, एल्काइल एसिड, फिनॉल्स, दे आर द एजेंट्स जो हमारी जो कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। जो इनहिबिट करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, और जो किल करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है। फिर हमारा एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे क्या होते हैं, दे आर द सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद से ही रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग देमसेल्फ, खुद को ही ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कंपोनेंट, खुद को ऑक्सीडाइज करके कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब कंपोनेंट मतलब जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। दे आर सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये सेंसिटिव है। ये खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन, जो रिएक्शन चल रही है, जो कंपोनेंट की रिएक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल्स क्या है, विटामिन सी, विटामिन ए, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT प्रोपाइल गैलेट। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के, ठीक है। फिर हमारे क्या आते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स जो है वो ग्रीक वर्ड चेले से लिए गए हैं, जिसका मतलब है क्रैब्स क्लो। ये क्या करते हैं, लीगेंड, ठीक है, लीगेंड मॉलिक्यूल्स जो हैं बाइंड करते हैं डोनर ग्रुप के साथ, ठीक है। लीगेंड के मॉलिक्यूल्स डोनर ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करके वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी डिटोरिएशन से उसको बचाते हैं, ठीक है। जैसे आपस में कुछ चीजें मिलके और प्रिवेंट कर दे, कोई बेकार अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा हो तो उससे बचा ले। तो EDTA जो है, EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो ये हमारे चिलेटिंग एजेंट से जो चिलेट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और हमारे फॉर्मुलेशन को कोई भी डिटोरिएशन होने से बचाते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज प्रिजर्वेटिव एंड देयर कंसंट्रेशन। सो प्रिजर्वेटिव की यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनके हमने कंसंट्रेशन दी है, टिपिकल कंसंट्रेशन जिसमें हमें यूज करना चाहिए। सो हम इसमें से मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल उठाते हैं बेंजल कोनियम क्लोराइड। बेंजल कोनियम क्लोराइड जो है हमारी आईड्रॉप्स में यूज होता है, जो हम कितना यूज करते हैं, 0.01%, ठीक है। एमक्रिजोल, ठीक है, कितना है, 0.02 टू 0.65%। अब हम सारे एग्जाम्पल्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बेंजल कोनियम का इसलिए बताया क्योंकि ये आई ड्रॉप्स में यूज होते हैं और आई ड्रॉप्स हमारी बहुत सेंसिटिव फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इतनी कंसंट्रेशन, मतलब मिनिमल से मिनिमल कंसंट्रेशन लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो स्पॉइल होना हो। सो
प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, सोडियम बेंजोइड, ब्रोनोडायोल, ठीक है, और प्रोपाइल ग्लाइकॉल, बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल ब्यूटाइल पैराबीन, क्लोरोब्यूटेनॉल, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन और फिनॉल। सो ये कैटेगरीज दी हुई हैं और इनकी कंसंट्रेशंस दी हुई हैं। तो आप यू हैव टू लर्न दिस कैटेगरी, तो हमारे ये एग्जाम टाइम पे बहुत काम आई, ठीक है। सो thank you, dear students. In this class, we finish our chapter 3. So, from the next class, we start chapter 4, which is unit operation. Thank you. Thank you so much.